नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। आज बात करेंगे महाराष्ट्र की सियासत की। दरअसल महाराष्ट्र में लगातार चुनाव आयोग के फैसले को लेकर चर्चाएं हो रही है और कहा यह जा रहा है कि कई तरीके के राजनीतिक बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। दरअसल इस समय जिस तरीके से स्थिति बदल रही है दर्शकों, उससे यही कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र में कई बड़े अहम जो है मुद्दे निकल करके सामने आ सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि जो तमाम स्थिति पैदा हो रही है, उससे सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे की बात करें तो राजनीतिक रूप से उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे। दरअसल इस समय लगातार महाराष्ट्र में जो सियासी उठापटक हो रही है और लगातार आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कई बड़े मुद्दों को लेकर के राजनीति गरमाई हुई है। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि बीएमसी चुनाव को लेकर लगातार ये भी बातें सुनने को आ रही है कि पार्टी इस बड़े मामले को लेकर के किसी भी वक्त फैसला ले सकती है। तो ये किस तरीके से बदलाव की स्थिति पैदा होगी, इन्हीं तमाम मुद्दों को जानने की समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ कपिल जुड़ रहे हैं और इनसे समझते हैं कि दरअसल इस पूरे मामले को लेकर इनकी क्या राय है और वाकई क्या जो तमाम बातें निकल करके सामने आ रही है उद्धव ठाकरे को लेकर के, एकनाथ शिंदे को लेकर के, क्योंकि चुनाव आयोग कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में तमाम सबूतों को अच्छे से परख रहा है, तभी जाकर के कोई फैसला सुनाने के मूड में नजर आ रहा है, क्योंकि अभी तक उन्होंने फैसला नहीं सुना। बिल्कुल, चुनाव आयोग की बात करी जाए तो उसके संग तमाम परेशानियां हैं। कपिल सिब्बल ने ये कहा था कि पहले सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाए, उसके बाद अगर चुनाव आयोग फैसला सुनाती है तो वो ज़्यादा सही रहेगा। और लाजमी सी बात है, शिवसेना पहले ये डिसाइड हो किसकी है। अगर मान लीजिए कि शिवसेना उद्धव ठाकरे की है तो चुनाव चिन्ह भी उनके पास जाएगा, अगर शिंदे की होती है तो शिंदे के पास जाएगा। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि शिवसेना पार्टी जो है उद्धव को दे दी जाए, चुनाव चिन्ह शिंदे को दे दिया जाए। इससे कहीं ना कहीं पार्टी की अगर समझ है, यानी कि जो जनता देख रही है, तो उसे समझ में नहीं आएगा कि आखिर क्या हो रहा है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। और महाराष्ट्र की अगर बात करी जाए तो ऐसा पहली बार देखने को मिला। हालांकि इसको लेकर कोर्ट में ज़रूर इस तरह के फैसले पहले दिए होंगे, लेकिन फिलहाल अगर बात करी जाए तो ये मुद्दा बड़ा अजीब सा है, क्योंकि शिंदे जो है वो एक विधायक के तौर पर या फिर एक कार्यकर्ता के तौर पर कभी ज्वाइन करते हैं शिवसेना को, उसके बाद जो है वो एक विधायक के तौर पर काम करते हैं और फिर एक दिन जाकर वो ये कहते देते हैं कि शिवसेना मेरी है, मैं हिंदुत्व के मुद्दे पर काम कर रहा हूँ। तो इस तरीके की बातें काफ़ी बचकानी है। और जब कोर्ट ने भी उनसे कहा कि आप अपना पक्ष रखिए, तो वहाँ पर भी शिंदे कहीं ना कहीं पक्ष रख पाने में नाकाम रहे। हालांकि उन्होंने ज़बरदस्ती तरीके से जो है वो अपना पक्ष रखने की कोशिश करी, लेकिन वाकई में क्या उनकी जो दलीलें हैं उनमें दम है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन चुनाव आयोग जिस तरीके से समय ले रहा है, वो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि वो ये नहीं चाहता कि कोई अधभर में फैसला दिया जाए, और ये फैसला आने वाले वक्त में एक बड़ा एग्जाम्पल साबित हो सकता है। इसीलिए मुझे लगता है कि चुनाव आयोग ज़रूरत से ज़्यादा समय ले रहा है। बिल्कुल। और अगर इस पूरे मुद्दे को इस तरीके से समझें कि दरअसल इस समय इतनी ज़्यादा चर्चाएं इस बात को लेकर के इसलिए भी की जा रही है क्योंकि कहा यह जा रहा है कि उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं पार्टी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव रुख अपना रहे हैं और उनकी पार्टी में एकनाथ शिंदे के द्वारा जो लगातार एक के बाद एक टूट की जा रही है, उससे कहीं ना कहीं वो नाखुश है। क्योंकि पहले भी ये कहा जा रहा था कि एकनाथ शिंदे जो तमाम आरोप लगाए थे जब वो पार्टी को छोड़ रहे थे कि उद्धव ठाकरे शरद पवार के इशारों पर काम कर रहे हैं, शरद पवार ही इस पार्टी को पूरी तरीके से संचालित कर रहे हैं। तो ये तमाम मामले जो है लगातार देखने को मिल रहे थे। तो क्या ये सही वाकई में उद्धव ठाकरे की जो एक स्थिति है उसको एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अभी तक पार्टी में टूट लगातार जारी है। तो ऐसे में क्या पार्टी का जो अध्यक्ष पद को लेकर के कहा जा रहा है कि उसमें भी बदलाव किया जा सकता है, तो ये कितना ज़्यादा आप कह सकते हैं कि बदलाव ला सकता है शिवसेना पार्टी? देखिए, अध्यक्ष पद की जहाँ तक बात है, मुझे नहीं लगता कि इसमें बदलाव करना चाहिए, क्योंकि अगर बदलाव आता है तो फिर तमाम तरह की परेशानियां फिर से ला सकता है। अध्यक्ष पद की अगर बात करी जाए तो मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे को एक्सटेंशन दे देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो शिंदे कहीं ना कहीं अपनी दावेदारी फिर ठोकेंगे। और उसके अलावा अगर ये मामला जो है वो कोर्ट में जाता है या फिर पार्टी के बाहर जाता है, तो फिर तमाम तरह की जो परेशानियां हैं वो देखने को मिल सकती हैं। और अगर उद्धव ठाकरे की मुश्किलों की बात करी जाए तो कई तरह की मुश्किलें जो है उसकी उम्मीद उन्होंने या फिर उनके परिवार ने भी नहीं की होंगी, क्योंकि शिंदे इस तरीके से नाराज हो जाएंगे। इस तरीके के पहले जो है उन्हें कोई भी सिग्नल नहीं मिले थे, यानी कि उन्होंने कहा था कि अगर ऐसी बात थी तो शिंदे मुझसे बात कर सकते थे, मैं उन्हें पद से लेकर बाकी तमाम चीज़ें दे सकता था। और ये भी उन्होंने आरोप लगाया कि मुझे पता है कि वो कितने में बिके। हालांकि वो
इस तरीके से उन्होंने पूरा खुलासा नहीं करा, लेकिन 50 खोख का एकदम ठीक इस तरीके के जो नारे हैं वो कहीं ना कहीं लगते हुए नजर आए थे। तो इससे साफ जग जाहिर होता है कि पार्टी में अगर बात करी जाए उद्धव ठाकरे की, तो कहीं ना कहीं कमजोर जो है उनकी पकड़ बनी है और उसी वजह से तमाम कार्यकर्ता से लेकर जो विधायक हैं वो बाहर गए। लेकिन अब जिस तरीके से सर्वे सामने आ रहा है उसमें कहा जा रहा है कि महाविकास अघाड़ी जो है वो लगभग 34 सीट जीत सकता है 48 में से लोकसभा की। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी बात। सर्वे की बात आपने कही, दरअसल सर्वे को लेकर के शरद पवार ने भी आज एक बड़ी बात कही है। कहा गया उनके द्वारा कि सर्वे बिल्कुल दुरुस्त है, सही है और यही महाराष्ट्र की सियासत की हकीकत है। इस समय एकनाथ शिंदे भले ही मुख्यमंत्री हों, लेकिन जनता का विश्वास उन्होंने नहीं जीता। जनता का विश्वास उद्धव ठाकरे ने जीता था, इसलिए वो जो है सत्ता में आए थे। शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर ही वो तमाम विधायक जीत करके आए थे, भले ही वो आज खुद को एकनाथ शिंदे गुट का बता रहे हो। तो ऐसे में बीएमसी चुनाव को लेकर के क्या माना जाए कि यही सर्वे के बातें जो है वो देखने को मिलेंगी या बदलाव? देखिए, सियासी समीकरण जो है वो बहुत जल्दी बदलते हैं। पहले कहा जा रहा था कि बीएमसी में जिस तरीके से शिवसेना का कब्जा है एक बार फिर से हो सकता है, क्योंकि अगर सरकार की बात करी जाए तो उन्होंने एकदम से सरकार गिराई और जनता जो है वो आजकल के टाइम में भली भांति जानती है कि कौन उनका हितैषी है और कौन उनका हितैषी नहीं है। क्योंकि छलावे की सरकार या फिर कहिए ये जो गठजोड़ की सरकार है, ये कहीं ना कहीं कभी कभी उस सरकार पर भारी पड़ती है जिसने सरकार बनाई है। यानी कि कहीं ना कहीं शिवसेना की ओर इशारा है। उद्धव वाली जो शिवसेना है वो एक बड़ी जीत हासिल कर सकती है। सर्वे में भी यही इशारा हो रहा है। लेकिन इसमें बड़ा खेला यह है कि नरेंद्र मोदी जिन्होंने बीते दिनों एक रैली की और इस रैली के जरिए उन्होंने चुनावी कई उद्घोषणाएं की, और इन घोषणाओं से क्या वोटर जो है वो एक बार फिर से अपना पाला बदलेगा, ये बड़ा सवाल है। अगर मोदी जी की जो रैली है, यानी कि जो तमाम उनकी घोषणाएं हैं, जनता को लगता है कि ये सिर्फ छलावा है, यानी कि बीएमसी चुनाव से पहले ये एक लॉलीपॉप है, अगर उन्हें ऐसा लगता है तो ये जो सर्वे है ये कहीं ना कहीं और मजबूत होगा। अभी जो जिस तरीके से 34 बताई जा रही हैं सीटें, ये सीटें लोकसभा में की अगर मायनों में देखें तो ये बढ़ सकती है और बीएमसी चुनाव में भी इसका कहीं ना कहीं फायदा हो सकता है। और आने वाले वक्त में शरद पवार जो है वो इसको लेकर चर्चाएं और अगर आक्रामक रुख की बात करी जाए तो काफी ज्यादा बढ़ाएंगे और जनता को ये बताएंगे कि देखिए हमारी सीटें इतनी आ रही हैं और ये सीटें अगर आप मेहरबानी करते हैं, यानी कि जनता वोट देती है, तो और आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। तो ये पूरी स्थिति थी महाराष्ट्र की जो हम आप तक पहुंचा रहे थे, और सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में अगर राजनीतिक रूप से ये बदलाव आते हैं तो ये फिर एकनाथ शिंदे के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी खड़ी कर सकते हैं। अभी की अगर बात की जाए तो यही कहने को मिल रहा है कि जो है उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना या फिर एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है, दोनों का परीक्षा होना बाकी है। हालांकि बीएमसी चुनाव को लेकर के ये दावे लगातार किए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र में अब सीधे तौर पर लड़ाई जो है एकनाथ शिंदे वर्सेस उद्धव ठाकरे की होने वाली है, और इस लड़ाई में जो जीतेगा वही अपनी दावेदारी को साबित कर पाएगा। फिलहाल इस समय भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे गुट दोनों मिलकर उद्धव ठाकरे को हर तरीके से पटखनी देने में लगे हुए हैं और कई बड़े मोर्चों पर उनको हराया भी गया है। लेकिन उद्धव ठाकरे भी मैदान में इस वक्त डटे हुए हैं, लगातार तमाम मामलों को लेकर के अपने बातों को साझा कर रहे हैं। उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की जो सरकार है वो झूठी सरकार है, झूठ के जो है पुलिंदे पर आधारित सरकार है, इस तरीके की बातें भी कही गई है। तो देखते हैं कि महाराष्ट्र में किस तरीके से बदलाव होते हैं, और साथ ही जो उद्धव ठाकरे के द्वारा दावे किए जा रहे हैं, जो लगातार बातें रखी जा रही है, उन बातों को जनता किस तरीके से सराहती है या फिर उसको नकारती है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।